Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। तो देखो, रैंक बूस्टर सीरीज में हम पहले 3 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब आपके सामने यहाँ पे 4th क्वेश्चन। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का। देखो एग्जाम में ना जनरली तो आपके पास बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के ऊपर सिंपल से क्वेश्चन पूछते ही है। नॉर्मल 3-4 कंपाउंड दिए जाएंगे और इसमें आपको किसी एक बॉन्ड को मेंशन करके, जैसे कार्बोनिल ग्रुप हो गया C डबल बॉन्ड O, और इनके लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूछेगा। या फिर आपके पास इस तरह से अल्कीन, अल्काइन और यहाँ पे अल्केन का CH बॉन्ड देके इनका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूछेगा। ये तो कॉमन से कॉन्सेप्ट है, बट आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिएक्शन देके इसमें आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में पूछा है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को किस तरह से डील करना है इसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे देखते पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है। CSIR नेट सितंबर 2022 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि रिसेंट के एग्जाम में ही पूछा गया है। क्या बोल रहा था, गिवन बिलो आर दी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं BDE इन किलोजूल पर मोल। किलोजूल पर मोल में वैल्यूज दी है। बेस्ड ऑन द डाटा द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज। आपको रिएक्शन करके दिया है, बोला भी गया है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, और कुछ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यूज दी है, और इसके बेसिस पे हमें रिएक्शन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं इसको। अब आप यहाँ पे अगर रिएक्शन देखोगे तो आप देख सकते हो सिंपली यहाँ पे कौन सा फॉर्म है, कीटो फॉर्म है, नॉर्मल एसीटोन है, और यहाँ पे उसका इनॉल फॉर्म है। जनरली हमें पता है कीटो और इनॉल में अगर हम कंपेयर करेंगे तो कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है, राइट। अगर हमारे पास इस तरह से 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड होता तो उस केस में यहाँ पे इनॉल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है, और इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि इस वाले स्पेसिस में स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। बट अगर हम नॉर्मल कीटोन की बात करते हैं तो उसमें कीटो फॉर्म स्टेबल होता है। और यहाँ से हमें इतना तो समझ में आ रहा है कि A जो है वो B से ज़्यादा स्टेबल होने वाला था। तो इसके बेसिस पे आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन A हो सकता है, ऑप्शन B हो सकता है। C एंड D को हमने ऐसे ही काट दिया, राइट। इतना तो समझ में आ गया। बट अब आपको इन वाले वैल्यूज़ का यूज़ करके एग्जैक्टली देखना है कि ये A जो है कितना ज़्यादा स्टेबल है B से। तो देखो, अब ऐसे वाले क्वेश्चंस में हमें किस तरह से डील करना है ये पहले देख लो। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास पहले ये सबस्ट्रेट A था, यहाँ से हमारे पास क्या बन रहा है, B बन रहा है। अब आप ये चीज़ देख लो, हमें इतना तो समझ में आ गया कि A जो है ज़्यादा स्टेबल है B से। तो अगर हम एनर्जी के टर्म में देखना चाहेंगे तो इस तरह से देख सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी नहीं दिखा रहा हूँ, मैं बस ये दिखा रहा हूँ कि A की एनर्जी यहाँ पे है और B की एनर्जी यहाँ पे होगी, क्योंकि हमें पता है A ज़्यादा स्टेबल है, यानी कि उसकी एनर्जी ऑब्वियसली कम रहेगी, राइट। तो यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का यूज़ करके कितना ज़्यादा स्टेबल है किस तरह से देखेंगे। तो आप देख सकते हो, अगर हम एक ये वाला एनर्जी लेवल फिक्स करते हैं, ठीक है, तो इस वाले एनर्जी लेवल से अगर जब B फॉर्म हो रहा है तो आप कंसिडर कर लो इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। और अगर एनर्जी रिलीज हो रही है ना, जब कभी इस तरह से CH CO बॉन्ड फॉर्म होता है, जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और इसी के कारण जो एनर्जी रिलीज होती है वो माइनस में दी होती है। तो जब इस वाले स्टेट से जब B बनेगा तो आप कंसिडर कर लो -x इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, और यहाँ से जब A बनेगा जो कि ज़्यादा स्टेबल है तो यहाँ पे -y एनर्जी रिलीज होगी, और हमें पता है यहाँ पे y जो है वो ज़्यादा है। तो हमें बेसिकली ये वाला एनर्जी डिफरेंस निकालना है कि B और A में से कितना एनर्जी डिफरेंस है, कितनी ज़्यादा एनर्जी A जो है वो रिलीज़ कर रहा है, ठीक है। तो ये निकालने के लिए हमें ये वाली जो वैल्यूज़ है वो यूज़ करनी है। तो अब किस तरह से सोचेंगे, देखो यहाँ पे हमें पता है बॉन्ड डिसोसिएशन, अगर मैं CH बॉन्ड की बात करूँ तो इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगती है ना, इसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और अगर हमें बॉन्ड ब्रेक करना है तो हमें एनर्जी देनी है, और इसी के कारण जो भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी उसको हम पॉजिटिव वैल्यूज़ में लिखते हैं, राइट। बट यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ क्यों दी है, बिकॉज ये बोल रहा है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बट एक्चुअल में इसने कौन सी वैल्यूज़ दी है कि OH बॉन्ड फॉर्म करने के लिए जब OH बॉन्ड फॉर्म होगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी। सिमिलरली जब CH बॉन्ड फॉर्म होगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी। जब बॉन्ड फॉर्म होने पे उतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, उतनी ही एनर्जी हमें बॉन्ड ब्रेक करने के लिए लगेगी ना। तो एक प्रकार से ये भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ही है, बट वो बॉन्ड फॉर्म होने पे कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है इस फॉर्म में दिखा रहा है, इस कारण यहाँ पे माइनस वैल्यूज है, ठीक है। तो अब हम बेसिकली किस तरह से देखेंगे कि A कितना ज़्यादा स्टेबल है B से। तो
तो आप सिंपली आपको एक देखना है कि जब बी से ए बनेगा तो कौन कौन से बॉन्ड बन रहे हैं, जितना बॉन्ड नए बन रहे उतनी एनर्जी रिलीज होगी, और वो हम कैलकुलेट करेंगे कि ए के बनने के लिए कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। सिमिलरली जब ए से बी बनेगा तो हमें देखना है कि कौन कौन से नए बॉन्ड बन रहे हैं, और वहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे कि कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, फिर देखेंगे कि किसकी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर बी से ए बनने में ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, और वो होगी ही बिकॉज हमें पता है ए ज़्यादा स्टेबल है, बट यहाँ से हम एग्जैक्टली निकाल सकते हैं कि कितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, राइट। तो हम किस तरह से देखेंगे, अब आप देख सकते हो जब हम बी से ए बना रहे हैं तो एक तो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ फॉर्म हो रहा है, राइट। पहले क्या हो रहा है, सी डबल बॉन्ड ओ फॉर्म हो रहा है, और सिमिलरली यहाँ पे सी एच बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला सी एच बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। जब ये इधर शिफ्ट करेगा और ये इधर शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे सी एच बॉन्ड फॉर्म होगा। तो सी एच बॉन्ड जब फॉर्म हो रहा है, हमें पता है सी एच बॉन्ड के लिए जब बॉन्ड फॉर्म होगा सी एच बॉन्ड तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, -420, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो सी डबल बॉन्ड ओ फॉर्म हो रहा है, बट इसमें आपको डायरेक्टली सी डबल बॉन्ड ओ की ये वैल्यू नहीं लेनी, बिकॉज क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ है, यानी कि इसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है, और सिग्मा बॉन्ड तो पहले से यहाँ पे था ना, नया बॉन्ड कौन सा बन गया, कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड। तो सिर्फ आपको यहाँ पे पाई बॉन्ड बनने पे कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है ये वैल्यू लेनी है, और इसके कारण हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हमारी सी डबल बॉन्ड ओ की वैल्यू है जिसमें सिग्मा एंड पाई दोनों की इंक्लूड है वो ले लेंगे -760, और इसमें से माइनस करेंगे जो भी हमारी सी सिंगल बॉन्ड ओ की एनर्जी है जो कि है -380। तो अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा, -380। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ गया, जब बी से ए बन रहा है तो टोटल हमारी कितनी एनर्जी रिलीज होगी, ये वाली प्लस ये वाली, इनको अगर आप कंबाइन करते हो तो ये कितना आएगा, -800, जो कि हमारा किसमें है, किलोजूल पर मोल में, राइट। ये आ गई किसके लिए वैल्यू, जब बी से ए बना। अब सिमिलरली हम जब ए से बी बना तो कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है वो निकालेंगे, और फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। सिमिलरली देखो जब ए से बी बना तो एक तो ये ओ एच बॉन्ड फॉर्म हो गया, राइट। तो ओ एच बॉन्ड के लिए यहाँ पे कितनी एनर्जी रिलीज होगी, -460, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हो सी डबल बॉन्ड सी बन गया है, बट इसमें भी ये जो सी कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन जो था, जो सिग्मा बॉन्ड था वो पहले से था। नया बॉन्ड कौन सा बन गया, कार्बन पाई बॉन्ड। तो उसके लिए कितनी एनर्जी रिलीज होगी वो कैसे निकालेंगे, जो भी हमारी सी डबल बॉन्ड सी के लिए एनर्जी है कितनी है यहाँ पे, -630, इसमें से माइनस करेंगे जो भी कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की होगी -360। तो ये अगर आप करोगे कैलकुलेशन तो इसका आएगा -270, राइट। तो बी के बनने के लिए टोटल एनर्जी कितनी रिलीज होगी, एक तो इस OH बॉन्ड की और ये जो टोटल आ रही है, तो यहाँ से इन दोनों का अगर आप कंबाइन करोगे तो ये कितना आएगा, -730 किलोजूल पर मोल। तो ओवरऑल हमें क्या समझ में आ गया, ए के फॉर्मेशन में इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है और बी के फॉर्मेशन में इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि ज़्यादा एनर्जी रिलीज कहाँ पे हो रही है, ए के फॉर्मेशन में। और सिंपली अब आपको इनका डिफरेंस निकालना है, तो -800 माइनस क्या करेंगे, -730, तो ये आएगा आपका -70। और ये माइनस आ रहा है तभी तो आपकी ए की एनर्जी लेवल जो है वो लो है, ठीक है। यानी कि यहाँ से हाँ इतनी एनर्जी रिलीज होगी तो ए बन रहा है, यानी कि 70 किलोजूल पर मोल से ए जो है वो बी से ज़्यादा स्टेबल है। तो ऑप्शन हमारा इसका क्या आएगा, ऑप्शन ए सही आएगा, राइट। तो इस टाइप से आपको सिंपल से क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी करके पूछ सकता है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। हैप्पी लर्निंग गाइस।